हेलो फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे तत्सम तद्भव शब्द बहुत इजी ट्रिक्स के साथ। तो टाइम खराब ना करते हुए आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तत्सम तद्भव शब्दों की पहचान। पहले एक नज़र डालते हैं इनकी परिभाषा पर। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् का होता है अर्थ उसके और सम मतलब समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। यानी जो शब्द संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं और वैसे ही बिना किसी चेंज के हिंदी में भी यूज़ किए जाते हैं, वे शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। एग्जाम्पल हैं कुछ आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, जैसे पुष्प, गुरु, अग्नि, पृथ्वी आदि। नेक्स्ट डेफिनेशन है तद्भव। तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। तत् का अर्थ होता है उससे, भव होता है उत्पन्न होना, उससे उत्पन्न होना। किससे उत्पन्न होना? यानी कि संस्कृत से उत्पन्न होना। जब हम हिंदी भाषा लिखते हैं और पढ़ते हैं तो थोड़ा सा संस्कृत से सरल शब्दों में लिखने की भाषा को ही कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे दही शब्द दधी से बना, रात शब्द रात्रि से बना, बरखा शब्द वर्षा से बना और वहीं बहु शब्द बधु से। तो ये सारे जो विकसित शब्द हैं वे विकसित शब्द कहलाते हैं तद्भव। आइए देखते हैं कुछ इजी ट्रिक्स। आप देख रहे हैं श, स, च, त्र, ज्ञ और श्रा, ये संयुक्त अक्षर होते हैं। ये संयुक्त अक्षर अगर आपके शब्दों में दिखे जाएं तो वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे नक्षत्र, नक्षत्र में क्ष आ रहा है, शुष्क में श आ रहा है, आश्रय में श्रा आ रहा है, आश्चर्य में श है, अश्रु में श्रा है और छत्र में त्रा है। इस तरह से जो संयुक्त अक्षर होते हैं वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है री की मात्रा और आधा र। जहाँ पर भी ये रेफ होगा यानी कि शब्द के ऊपर रा की आधी मात्रा होगी या शब्द के नीचे रा की आधी मात्रा होगी, वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे कर्म, कर्म में माँ के ऊपर रा की आधी मात्रा है। आम्र, आम्र में माँ पर नीचे रा की मात्रा है। कर्ण, कर्ण में ड़ा कर ऊपर रा की मात्रा है। कृषि, कृषि में का के नीचे रा की मात्रा है। इसलिए जो रा की मात्रा आधी मात्रा रफेन कहलाते हैं वे वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं। नेक्स्ट ट्रिक क्या है? चंद्र बिंदु वाले सभी शब्द तद्भव कहलाते हैं। जिस भी शब्द के ऊपर अर्धचंद्र बिंदु लगा होगा वे शब्द तद्भव कहलाएंगे। एग्जाम्पल्स हैं चांद, आँख, ऊंचा, सांप। इन सभी में आप देख रहे हैं अर्धचंद्र बिंदु है। ये शब्द हैं आपके तद्भव शब्द। नेक्स्ट ट्रिक है अगर णा का प्रयोग होगा किसी भी शब्द के अंत में तो वे शब्द होगा तत्सम, और जब हम उसका तद्भव बनाएंगे तो उस ऋणा का बन जाता है ना। देखिए एग्जाम्पल में गुण, गुण तत्सम है और जब हम उसको परिवर्तन करते हैं तो गुण का ड़ा का बन गया ना। ना वाले जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उसको तद्भव। प्रमाण तत्सम है और प्रमाण तद्भव। क्षण तत्सम है और क्षण तद्भव। कंकड़ तत्सम है और कंगन तद्भव। नीचे हमने कुछ आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, आप उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये परिभाषा के अनुसार और ट्रिक्स के अनुसार तत्सम होंगे या तद्भव। कौन कौन से हैं? गांव, कुपुत्र और सूरज। लास्ट ट्रिक है जिन अक्षरों के नीचे बिंदी लगती है जैसे ढा और ढा, ये शब्द भी तद्भव होते हैं। संस्कृत में इनका उपयोग नहीं होता है। आइए परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं जिससे आपकी अच्छी और प्रैक्टिस हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शंस हैं पकवान, पारा, पंख, पवन। सही एग्जाम्पल है आंसर 4 पवन। पवन आपका तत्सम शब्द है। बाकी पकवान का पकवात्र बनता है, पारा का पारद होता है
पंख का पक्ष होता है, पवन तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दियसलाई का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शंस हैं दीपशिखा, दीपशलाका, दीपमालिका, दीपोज्ज्वला। आंसर है ऑप्शन 2 दीपशलाका। आइए तत्सम तद्भव शब्दों के लिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं गहरा, तीखा, अटारी, निकृष्ट। आपने अभी पढ़ा था उदाहरण में कि जहाँ पर का के नीचे रा होता है और संयुक्त अक्षर श बना होता है वो तत्सम शब्द होते हैं। तो इसमें ऑप्शन 4 निकृष्ट आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं आश्रम, प्यास, प्रांगण, उद्वेग। इसमें जो तद्भव शब्द है वो है ऑप्शन 2 प्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलायची का तत्सम शब्द है एला, इला, अला, अल्ला। सही आंसर है ऑप्शन 1 एला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तर का तद्भव शब्द है पाथर, पत्थर, पत्तर, पत्थर। सही आंसर है ऑप्शन 2 पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आँख, अग्र, आग, आज। अभी आपने पढ़ा था जिस भी शब्द में रा की आधी मात्रा नीचे हो या ऊपर हो रेफ के रूप में वो तत्सम कहलाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बारात, वर्षा, हाथी, आंसू। इसका सही आंसर है वर्षा। आप देख भी रहे हैं वर्षा में श के ऊपर रा आधी मात्रा में है, वो शब्द होगा तत्सम, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगीठी का तत्सम शब्द है। ऑप्शंस हैं अग्निका, अनिष्ठिका, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका। सही आंसर है ऑप्शन 3 अग्निष्ठिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवार का तत्सम शब्द है मूर्ख, गंभीर, ग्राहक, ग्रामीण। सही आंसर है ऑप्शन 4 ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोंच का तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शंस हैं चुंचू, चुंचुहू, चंचू। इनमें से कोई नहीं। आंसर 3 चंचू इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं पड़ोसी, गोधुम, बहू, शहीद। सही आंसर है ऑप्शन 2 गोधुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शंस हैं आँख, नयन, नय, दृग। अभी आपने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो पढ़ा था कि जिस पे भी अर्धचंद्र बिंदु होता है वो तद्भव होते हैं, इसलिए आँख पहला ऑप्शन सही आंसर है, वो तत्सम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का तत्सम शब्द है। ऑप्शंस हैं अजहा, आजहा, अद्य, इदम। सही आंसर है ऑप्शन 3 अद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है किवाड़। किवाड़ शब्द है, क्या है किवाड़ शब्द? तद्भव, तत्सम, देशज। इनमें से कोई नहीं। किवाड़ शब्द है आपका तद्भव, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है केला का तत्सम शब्द है केलकहा, कदली, कदलिकहा, करदालिकहा। सही आंसर है ऑप्शन 2 कदली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी शब्द का तत्सम है हरदी, हरिद्रा, हल्दिका, हरिद्रिका। सही ऑप्शन है ऑप्शन 2 हरिद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए। ऑप्शंस हैं अनजान, सच, पत्ता, घोटक। सही आंसर है ऑप्शन 4 घोटक। नेक्स्ट है शीश का तत्सम रूप क्या है? ये क्वेश्चन आप देख भी रहे हैं कि आपकी यूपी टेट की परीक्षा में पूछा भी गया है। ऑप्शंस हैं शीश, शीर्ष, सिरा, शीर्षक। सही आंसर है ऑप्शन 2 शीर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शंस हैं शिक्षा, साक्षी, सखी। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन 2 साक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है?
ऑप्शंस हैं लुनाई लावण्यता, लौंग वलौंग, आंत्र अंत्र, आयुसु आदेश। इसमें सही आंसर है ऑप्शन 1 लुनाई लावण्यता। लावण्यता शब्द नहीं है, सही आंसर होना चाहिए था लुनाई लावण्य। आप यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है उसे सही मानेंगे, लेकिन आपको बता दूँ जो ऑप्शन 3 है वहाँ पे आ की मात्रा मिसिंग है। आंत का आंत्र होता है, वहाँ पे अंत्र लिखा हुआ है, इसलिए आप वहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शंस हैं मधुप, भ्रमर, मधुकर, भंवरा। आपने जब अपनी ट्रिक समझी थी तो उसमें देखा था कि अर्धचंद्र बिंदु वाले तद्भव होते हैं, तो इसका सही आंसर है भंवरा। भंवरा ऑप्शन 4 तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है, मुद्री का तत्सम रूप है? ऑप्शंस हैं मुद्री, मुंदरी, मुद्रिका, मुद्रिका। सही आंसर है इसका ऑप्शन 4 मुद्रिका। ये आप देख भी रहे हैं कि क्वेश्चंस कई बार यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है? ऑप्शन से आपके भ्रमर, अग्नि, मस्तक, मछली। सही आंसर है आपका ऑप्शन 4 मछली। ये शब्द तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं आम्र, दूध, शहीद, खिड़की। आपने ट्रिक्स में पढ़ा था कि जहाँ पर भी रा की आधी मात्रा रेफ के रूप में होती है वो तत्सम शब्द होते हैं। देखते ही समझ में आ गया, ऑप्शन 1 आम्र तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, अमीर, अग्नि, मुँह। अभी आपने फिर वही ट्रिक्स पढ़ी थी, अर्धचंद्र बिंदु में तद्भव होता है, मुँह में अर्धचंद्र बिंदु है, मुँह तद्भव। ऑप्शन 4 आंसर है। करपट का तद्भव रूप है? ऑप्शंस हैं कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। सही आंसर है ऑप्शन 4 कपड़ा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, गोधूम शब्द का तद्भव है? गेहूँ, गाय, गोबर, गोधन। सही आंसर है ऑप्शन 1 गेहूँ। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और हमारी ट्रिक्स अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।